पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। मौजू हम लोग का आजकल चल रहा है विश्व योग के हवाले से, और हमने पिछले लेक्चर में एरीज असेंडेंट में देखा कि विश्व योग जो है वो किस तरह से काम करता है। विश्व योग के हवाले से मैं एक दफ़ा फिर से थोड़ा सा रिवाइज आपको करवाता चलूँ कि विष का मतलब है पॉइजन यानी जहर, और कहा यह जाता है कि विश्व योग यानी मून और सैटर्न अगर जायचे में किसी भी एक घर में मौजूद हों तो इसको विश्व योग कहा जाता है। और जिस किसी के जायचे में ये योग लगा हो, सारी ज़िंदगी उसकी मुश्किलात कम नहीं होती, उसकी रुकावटें कम नहीं होती। ये तो एक जर्नल एनालिसिस है, लेकिन बात यह है कि जब तक आपके पास जायचा ना हो, अब देखना यह है कि जो हथियार आप लेकर पैदा हुए हैं, जो टूल लेकर आप पैदा हुए हैं, क्या वो आप अपनी हिफाजत के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं या दूसरे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि विश्व योग अगर किसी के जायचे में मौजूद हो और आप आंखें बंद करके उसको ये कह दें कि आप तो सारी ज़िंदगी मुश्किलात से निकलेंगे नहीं। जब तक आप मून और सैटर्न की प्लेसमेंट, उनकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी, ताकत ना देख लें कि किस हाउस में है, इन दोनों का बिहेवियर क्या है, क्योंकि आज का जो लेक्चर है टॉरस असेंडेंट के अंदर बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है विश्व योग को लेकर, और इस नुक्ते को समझाना है। अब टॉरस असेंडेंट के अंदर जब हम देखते हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन में नंबर 2 जहां पर लिखा हुआ है, नंबर 2 का मतलब है टॉरस। अब फर्स्ट हाउस में सैटर्न और मून मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये तलाश करते हैं कि सैटर्न को टॉरस असेंडेंट के अंदर 2 घर मिले, एक 9th हाउस नंबर 10 जहां पे लिखा हुआ है, और 10वां घर नंबर 11 जहां पे लिखा हुआ है, यानी एक मूल त्रिकोण का घर और एक केंद्र हाउस, 2 बड़े अच्छे घर। और टॉरस असेंडेंट का जो लॉर्ड है वीनस, उसके साथ ज़ुहल फ्रेंडली भी है। अब मून को मिला जायचे में तीसरा घर नंबर 4 का मतलब है कैंसर, मतलब ये हाउस का नंबर नहीं है। अब तक तो मेरा ख्याल ये चीज़ें आप लोग को समझ आ जानी चाहिए। 4 का मतलब है कैंसर, यानी मून का ताल्लुक है 3rd हाउस से, और मून और वीनस ये दोनों एंटी हैं। लेकिन इस जायचे के अंदर एक बड़ी अजीब सी बात ये है, अगर तो मून को मिला होता 6ठा घर, 8वां घर या 12वां घर, यानी 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये 3 नहस घर अगर इसको मिले होते तो मून एक एंटी तो है ही, लेकिन शदीद एंटी होता, सबसे ज्यादा मैलेफिक होता। और अभी भी मून की जो प्लेसमेंट है वो मेहनत को बढ़ाएगी, जिम्मेदारियों को बढ़ाएगी, लेकिन यहाँ पर मून और सैटर्न जब ये दोनों आकर बैठ जाएंगे तो ये विश्व योग जो है फर्स्ट हाउस के अंदर बेहतर नताइज देगा। क्यों? क्योंकि मून असेंडेंट में, टॉरस असेंडेंट में शर्फ का होता है, और सैटर्न का यहाँ पर आना वो भी बहुत अच्छा होता है कि इंसान मेहनत करेगा, जिम्मेदारियां उसके ऊपर होंगी, बेचैनी, घबराहट, जो एंटीनेस की खसूसियात हैं मून की, वो साहिब जायचा को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर ज़ुहल और मून दोनों मिलकर साहिब जायचा के नसीब को बेहतर करेंगे कि मेहनत के बाद वो अपनी चीज़ों में कामयाबी और करियर के अंदर 10th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में भी उसको फ़ायदा मिलेगा। मून ने यहाँ से नज़र डाली 7वें घर पे,
सातवें घर पे नजर डाली, मून ने साहिब जायचा को खूबसूरत किया। 7th हाउस के शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में थोड़ी सी मेहनत एफर्ट करनी पड़ेगी उसको, लेकिन सैटर्न ने जब यहाँ से नजर डाली 3rd हाउस पे पहली, तो मेहनत का सिला मिलेगा कि अब यहाँ पे सैटर्न सपोर्टिव है डिग्री वाइज, अगर उसमें ताकत हुई। फिर सैटर्न ने यहाँ से 7वें घर पे नजर डाली, तो अज़दवाजी जिंदगी के मामलात में भी ज़ुहल फायदा देगा अपनी दशांतर दशा में। और यहाँ से ज़ुहल ने 10वें घर पे अपने ही हाउस को देख रहा है, तो यहाँ पर ज़ुहल बहुत अच्छे असरात देगा, करियर, कामकाज, प्रोफेशन में स्टेबिलिटी को पैदा करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मून और सैटर्न अगर ये दोनों के दोनों आकर जायचे के दूसरे घर में बैठ जाएं, नंबर 3 जहां पे लिखा हुआ है ये जायचे का दूसरा घर है, 3 का मतलब है जेमिनी, और यहाँ पर मून का आ जाना कि अपने से एक घर पीछे मून मौजूद है कि अब अपनी दशांतर दशा में पैसा बनाने के लिए, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए गुफ्तगू तो मीठी करेगा लेकिन एफर्ट, मेहनत रखेगा साथ। अब ज़ुहल ने इसके साथ आकर जो कॉम्बिनेशन बना लिया कि यानी मैं अगर कमज़ोर हूँ और मुझे एक अच्छा सहारा मिल जाए, एक अच्छी सलाह मिल जाए, एक अच्छा सपोर्टर मिल जाए, चाहे वो ज़हनी तौर के ऊपर मेरे जैसी सोच ना रखता हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। तो यहाँ पर ज़ुहल बहुत अच्छे असरात देता है अपनी दशांतर दशा में, बोलना हो, फाइनेंस हो, ख़ानदान हो, इन तमाम चीज़ों में फ़ायदा देगा। यहाँ से ज़ुहल ने तीसरे घर पे नंबर 5 जहाँ पे लिखा है पहली नज़र, ज़हनी सुकून, घर का सुख देगा, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख देगा। 8वें घर पे नंबर 9 जहाँ पे लिखा है 8th हाउस पे ज़ुहल की नज़र पड़ेगी, तो मुश्किलात से बरी ज़िम्मा करेगा। और यहाँ से ज़ुहल ने नज़र डाली जायचे के 11वें घर पे, ये भी बड़ा अच्छा योग बनता है कि मुनाफे के घर पे नज़र डाल रहा है, तो अपनी दशांतर दशा में ख्वाहिशात को पूरा करने के साथ साथ रिस्क, रोजगार, काम में आसानियां भी पैदा करेगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएं जायचे के 3rd हाउस में, अब यहाँ पर जिम्मेदारियां दोनों पर आ गई हैं, ज़ुहल पर भी और मून पर भी। अब मून अपने घर में है, और एक चीज बार बार मैंने आपको बताई थी कि अपने ही घर में कोई भी आ जाए तो वो ज्यादा खराबी को पैदा नहीं करता। हाँ, रिलेशनशिप्स में करेगा कि मून ने जब 7वें नजर डालेगा 9th हाउस पे नंबर 10 जहां पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वालिद से ताल्लुकात में जरा बेचैनी का अंसर रखेगा। और ज़ुहल मेहनत के बाद साहिब जायचा को उसकी मंजिल मकसूद कामयाबी तक ले जाएगा। औलाद के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मोहब्बत के लिए, अपनी सेहत के लिए उसको स्ट्रगल एफर्ट करनी पड़ेगी। और यहाँ से ज़ुहल ने डाली जायचे के 12वें घर पे नज़र, तो 12th हाउस, खर्चे को कंट्रोल करने के लिए दिन रात एफर्ट, मेहनत उसको खपना पड़ेगा, लेकिन खपने के बाद नताइज बेहतर उसको मिल जाएंगे। अब ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाते हैं जायचे के 4th हाउस में नंबर 5 जहां पर लिखा हुआ है, ये है जायचे का 4था घर। अब यहां पर बैठकर मून है एंटी, केंद्र हाउस में आ गया, और यहाँ पर दिशा बली भी है, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चला गया। अब इस एंटी प्लैनेट को सपोर्ट कर रहा है ज़ुहल उसके साथ बैठ के विष योग की कंडीशन में। अब यहाँ पर दोनों के दोनों अपनी दशांतर दशा में मून मेहनत करवाने के बाद घर का सुख दिलवा देगा, और ज़ुहल जो है यहाँ से बैठकर ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के साथ साथ पहली नज़र उसकी पड़ी 6ठे घर में, फिर उसने नज़र डाली अपनी घर को देख रहा है, और उसके बाद साहिब जायचा यानी असेंडेंट पे उसकी जब नजर पड़ी, तो यहाँ पर भी अपनी दशांतर दशा में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मून और सैटर्न अगर ये दोनों के दोनों आकर बैठ जाएं जायचे के 5वें घर में नंबर 6 जहां पर लिखा हुआ है, ये है जायचे का 5वां घर। बेटी का योग यहाँ पर कंफर्म होता है। और यहाँ से मून ने नजर डाली जायचे के 11वें घर में, तो
इंसान मेहनत के बाद औलाद के लिए भी मेहनत करेगा, ख्वाहिशात को पूरा करना, अपने समाजी लिंक्स को बेहतर करना, और मून की जब दशांतर दशा चलेगी उसके अंदर थोड़ी सी एफर्ट, मेहनत, जिम्मेदारियों में इजाफा होगा, खासतौर पे छोटे बहन भाई, औलाद, दोस्तों की वजह से जिम्मेदारियों में इजाफा होगा, और अपने रख रखाव को बरकरार रखने के लिए, मोहब्बत के मामलात के लिए, अपनी सेहत के, पेट के मसाइल को कंट्रोल में रखने के लिए। अब ज़ुहल की अगर बात करें तो ज़ुहल यहाँ पर बैठकर 7वें घर पे नजर डाल रहा है। अज़दवाजी जिंदगी के मामले, मोहब्बत की शादी का योग कि 5वें घर का कनेक्शन हो जाए 7वें घर से तो मोहब्बत की शादी का योग बन जाता है। और यहाँ से ज़ुहल ने नज़र डाली 11वें घर पे, ये भी बहुत अच्छा। और यहाँ से ज़ुहल ने नज़र डाली ज़ायचे के दूसरे घर पे, नंबर 3 जहाँ पे लिखा हुआ है, तो सेकंड हाउस यानी फाइनेंस, अनसर्टेन गेन, अपनी दशांतर दशा में दौलत बेपना दे सकता है, लेकिन काम काज कारोबार करने और मेहनत करने के बाद। अब आगे बढ़ते हैं कि ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएं ज़ायचे के छठे घर में। अब यहाँ पर ज़ुहल को शर्फ मिलता है, लेकिन ये शर्फ किसी काम का नहीं, और मून जो कि एंटी था नहस घर में चला गया। अब यहाँ पर विष योग नेगेटिव असरात देगा, किसी भी सूरत पॉजिटिव असरात नहीं देगा, और जहां जहां पर इन दोनों की नजर पड़ेगी वहां वहां पर ये खराबियां ही देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 7वें घर की जानिब के मून अगर आकर बैठ जाए और ज़ुहल आकर बैठ जाए 7th हाउस में जहां पर नंबर 8 लिखा हुआ है, तो यहां पर मून हबूद का यानी नीच का हो जाता है और सबसे ज्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव असरात देता है। अज़दवाजी जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स देता है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम देता है। जबकि ज़ुहल की जब दशांतर दशा चलेगी, अब इंडिविजुअली ज़ुहल यहाँ पे बिहेव करेगा और अपनी दशांतर दशा में अज़दवाजी जिंदगी, पार्टनरशिप, डेली वेजेस के मामलात में फ़ायदा। फिर यहाँ से अपने घर को देख रहा है 9th हाउस को, यहाँ से साहिब ज़ायचा को देख रहा है और चौथे घर में भी उसकी नज़र पड़ रही है। तो इंसान शादी के बाद जब ज़ुहल की दशांतर दशा चलेगी, एक तो तब, और अगर उससे पहले भी ज़ुहल की दशांतर दशा चल रही है तो घर बनाने में आसानी, वरना मून का इसके साथ जो कॉम्बिनेशन है ख़राब होने की वजह से बड़ा खपने के बाद, बड़े पापड़ बेलने के बाद कहीं जाके उसको घर बनाने में कामयाबी हासिल होगी। अब आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 8वें घर की जानिब, देखते हैं कि मून और ज़ुहल अगर आकर ज़ायचे के 8वें घर में बैठ जाएं, नंबर 9 जहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर 9 मीन्स के ये ज़ायचे का 8वां घर है। यहाँ पर अगर ये दोनों आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर ये दोनों अब विष योग नेगेटिव परफॉर्म करेगा। अब ये जो टूल है, जो हथियार है, अब ये आपके लिए नुकसानदेह है। हर्डल्स, मुश्किलात, किसी भी सूरत, किसी भी चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं। और जहाँ जहाँ पर नज़र डाल रहा है मून, फाइनेंस में प्रॉब्लम, और ज़ुहल ने अपने घर को देख रहा है, कामकाज में प्रॉब्लम। फिर ज़ुहल दूसरे घर पे नज़र डाल रहा है, रिश्तेदारों से प्रॉब्लम। ज़ुहल नज़र डाल रहा है 5वें घर पे, औलाद से प्रॉब्लम, औलाद होने में प्रॉब्लम, औलाद ताखीर से हो, मोहब्बत में मायूसी, मोहब्बत में नाकामी। तो अपनी दशांतर दशा में भी दोनों प्रॉब्लम देंगे और ट्रांजिट पोजीशन में भी दोनों प्रॉब्लम देंगे। अब आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 9वें घर की जानिब के मून और सैटर्न अगर 9th हाउस में आकर बैठ जाएं, नंबर 10 जहां पर लिखा हुआ है 9th हाउस, यहां पर मून अपने ही घर को देख रहा है, अपने घर पे नजर डाल रहा है नंबर 4 यानी 3rd हाउस पे जहां पर नंबर 4 लिखा हुआ है। तो मून की नजर अपने घर में पड़ना कि मेहनत का सिला, नतीजा मेहनत के बाद मिल जाएगा। और ज़ुहल का अपने घर में होना बहुत अच्छा नसीब लेकर साहिब ज़ायचा पैदा हुआ है और वालिद के साथ जुड़कर रहेगा, मेहनत करेगा, मजहबी रुझानात में इजाफा रहेगा, गुफ्तगू अच्छी, दोस्त अच्छे, ख्वाहिशात का पूरा होना, फिर उसके बाद मेहनत का नतीजा मिलना और सेहत के मामलात, दूसरों से मुकाबला, कंपटीशन में भी आगे रखेगा। अब आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 10वें घर की जानिब के ज़ुहल और मून अगर आकर ज़ायचे के 10वें घर में बैठ जाएं, नंबर 11 जहां पे लिखा हुआ है 11 यानी एक्वेरियस, 10th हाउस, केंद्र हाउस, यहाँ पर मून का आना
अब साहिब ज़ायचा को अपने करियर प्रोफेशन तरक्की के लिए मेहनत करनी है, और जब भी मून की दशा अंतरदशा चलेगी उसमें मेहनत ज़्यादा होगी, मून अगर डिग्री वाइज ताकत में है तो। अब ज़ुहल की बात करें तो केंद्र हाउस में ज़ुहल यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर ज़ुहल सस्सा नाम का पंच महापुरुष योग बनाता है। अब ज़ायचे को नॉर्मल से अबव ले गया, तरक्की, इज्जत, शोहरत, मुस्तकिल मिजाजी, अच्छे अमाल, दुरुस्त फैसले, अखराजात में कमी का होना, बैरून मुल्क सेटलमेंट, ड्यूल नेशनैलिटी होना, काम की वजह से बैरून मुल्क आना जाना, फिर उसके बाद घर, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख होना, वालदा का खिदमत गुजार होना, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात ज़ुहल की दशा अंतरदशा में बेहतरी की तरफ रहेंगे, डेली इनकम आमदन में भी फ़ायदा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ज़ुहल और मून अगर आकर ज़ायचे के 11वें घर में ये दोनों बैठ जाएं तो यहाँ पर ज़ुहल का मौजूद होना और मून का मौजूद होना विष योग बनेगा। अपनी दशांतर दशा में मून जो है थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करवा देगा लेकिन ख्वाहिशात पूरी कर देगा, और ज़ुहल का यहाँ पर होना अपनी दशांतर दशा में ज़ुहल भी मुनाफे की तरफ, ख्वाहिशात पूरी होने की तरफ, हल्का अहबाब वसी होने की तरफ ज़रूर देगा। लेकिन मून की दशांतर दशा में कुछ छोटी मोटी बीमारी, ख़ास तौर पे चेस्ट का इन्फेक्शन, छाती का इन्फेक्शन ये हो सकता है। और मून और ज़ुहल बैठकर 5वें घर पे नज़र डाल रहे हैं, बेटी के योग को कंफर्म किया। ज़ुहल ने नज़र डाली असेंडेंट पे, पहली नज़र साहिब ज़ायचा को ताकत तकवीत देगा, और यहाँ से ज़ुहल की नज़र पड़ती है 7, 8, 9, 10 यानी 8वें घर पे, तो इंसान अपनी हर्डल्स, मुश्किलात को अपनी अक्लमंदी, समझदारी या दूसरों की सपोर्ट से, दोस्तों की मदद से, अपने लिंक्स, ताल्लुकात, पब्लिक रिलेशन की बिना के ऊपर उनको भी दूर करने में कामयाब हो जाएगा। अब ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाते हैं ज़ायचे के 12वें घर में, अब यहाँ पर दोनों का मौजूद होना ये इंतहाई ख़राब होता है। विष योग अब यहाँ पर नेगेटिव परफॉर्म करेगा। एक तो मून का 12वें घर में चले जाना, नहस घर में, ये भी ख़राब, और ज़ुहल का यहाँ पर नीच का होना यानी हबूत, डिबिलिटेशन का होना, ये भी चीज़ ख़राब। तो किसी भी सूरत ये दोनों अपनी दशांतर दशा के अंदर किसी भी हवाले से कोई फ़ायदा, कोई जो है मुनाफा वो देने वाले नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान होगा, मेहनत फजूल की होगी, हासदीन बहुत हो जाएंगे, नज़रबद, अखराजात, नुकसान, बीमारी का हावी होना, ये तमाम चीज़ें। अब इस असेंडेंट के अंदर सटन यानी ज़ुहल का स्टोन लेकर पहना जा सकता है, ब्लू सफ़ायर, अगर ज़ुहल ज़ायचे के अच्छे घरों में मौजूद हो, यानी पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, 5वें घर में, 7वें घर में, 9वें घर में, 10वें घर में और 11वें घर में। इन घरों में अगर ज़ुहल मौजूद है तो आप इसका स्टोन लेकर पहने। अगर 3rd हाउस में ज़ुहल है तो इसका स्टोन नहीं पहनेंगे। 6ठे घर में ज़ुहल शर्फ का है तब भी इसका स्टोन नहीं पहनेंगे। 8वें घर में अगर ज़ुहल है तब भी इसका स्टोन नहीं पहनेंगे। 12वें घर में यहाँ भी स्टोन नहीं पहना जाएगा। अगर किसी भी घर में कहीं पे भी ज़ुहल अगर ग़रूब है, कम्बस्ट है, तो फिर उसका स्टोन पहनेंगे। बहरहाल इस असेंडेंट में मून का स्टोन पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।